मक्का, वो शहर जहां काबा को कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था, लेकिन वक्त के साथ उसी काबा के गिर्द बुत खड़े हो गए और इंसाफ की जगह ताकत ने ले ली। अमीर के लिए कोई कानून नहीं था और गरीब जुल्म और भूख के नीचे पिसता जा रहा था। अला तरीन कैफ यंसदिल? मुझे ये कपड़ा पसंद आया, मुझे ऐसे 3 और चाहिए। बिल्कुल, 20 सिक्के हो गए आपके। शायद तुम जानते नहीं मैं किसकी बीवी हूँ। अगली बार जुबान संभाल कर बात करना। मैं माफी चाहता हूँ, आप कुछ सिक्के ही अदा कर दें। लेकिन कुरैश को अभी तक अंदाजा नहीं था कि तारीख एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उनका सबसे करीबी साथी इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। वो आदमी जिसका नाम सुनकर कमजोर कांप उठते थे, जिसकी तलवार उठती तो लोग रास्ता छोड़ देते थे, और उनका नाम है उमर इब्नुल खत्ताब। मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। रेगिस्तान की तपती हुई जमीन, दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत, और उस सुनसान रास्ते पर 3 सवार आगे बढ़ रहे थे। उमर इब्नुल खत्ताब, अम्र इब्नुल आस और खालिद इब्नुल वलीद। हबशा का सफर अब तक नहीं भूल पाया। नजाशी ने तुम्हारी एक न सुनी, ना सिर्फ न सुनी बल्कि मोहम्मद के साथियों को अपनी हिफाजत में रख लिया है। यही तो बात मुझे समझ नहीं आती। एक आदमी जिसके पास न लश्कर है न दौलत, फिर भी लोग उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। सिर्फ मक्का नहीं, अब उसकी बात अरब के बाहर तक पहुंच रही है। हबशा में भी लोग उनकी बातों से मुतासिर थे, लेकिन कुछ बात तो है, उनके साथी कमजोर हैं पर डरते नहीं। शायद इसी वजह से लोग उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। अचानक दूर रेत के दरमियान एक कुआं नजर आया। वो देखो पानी, आ जाओ। वो कुएं के पास पहुंचे, नीचे झांक कर देखा, खाली, बिल्कुल सूखा हुआ। बदनसीबी। तभी पीछे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। तीनों ने मुड़कर देखा। रहज़न हाथ में तलवारें लिए उनके गिर्द जमा हो चुके थे। अपना कीमती सामान हमारे हवाले कर दो। हमारी सबसे कीमती चीज अकल, इंसाफ और ताकत है। तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उमर, आज मुकाबला हो जाए। मैं यहीं रहकर देखता हूं। और फिर रेगिस्तान की खामोशी तलवारों की गरज में बदल गई।
तुम दोनों की ताकत तो वाकई लाजवाब है। लगता है आज मैं जीत गया उमर। अच्छा ख्याल है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही 3 नाम इस्लाम की ताकत बन जाएंगे। और दूसरी तरफ कुरैश के सरदार दारुल नदवा में जमा थे। मोहम्मद की बातें हद से बढ़ती जा रही हैं और अब तो वो औरतों के हुकूक की बात करता है। जिसको हम खरीदते हैं, खिलाते हैं, पहनाते हैं, अब उसके भी हुकूक होंगे। ये दीन गुलामों को भी सर उठाकर चलना सिखा रहा है। तो फिर हम और गुलाम में क्या फर्क रह गया? कल को ये गुलाम हमारे सामने खड़े होंगे। ये तो तौहीन है कुरैश की। तभी दरवाजे से हजरत उमर इब्न अल खत्ताब अंदर दाखिल हुए। मजलिस खामोश हो गई। उमर, तुम ठीक वक्त पर आए हो। क्या बात हो रही है? मोहम्मद वो सबको बराबर के हुकूक देने की बात कर रहा है। बहस उन बातों पर थी जो आम इंसान के लिए इंसाफ था, मगर कुरैश के सरदारों के जुल्म के निजाम के लिए खतरा। हजरत उमर का चेहरा सख्त होता गया। कुछ लम्हों तक वो खामोश रहे, फिर अपनी तलवार उठाई आज फैसले का दिन होगा। और ये कहकर वो वहां से चले गए। मक्का की गर्म गलियों में उस दिन एक अजीब खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक तूफान चल रहा था। आज ये काम तमाम कर दूंगा। तलवार उनके हाथ में थी और चेहरे पर वो सख्ती जिसे देखकर लोग रास्ता बदल दिया करते थे। रास्ते में अचानक एक आदमी ने हजरत उमर को देखा। ये नुएम इब्न अब्दुल्ला थे। उमर, इतने गुस्से में कहां जा रहे हो? उस आवाज को रोकने जो मक्का में फैलती जा रही है। ये अल्फाज सुनकर नुएम समझ गए कि अगर उमर अपने इरादे में कामयाब हो गए तो मक्का में खून की आग भड़क सकती है। उन्होंने फौरन उमर को रोकने की कोशिश की। उमर, तुम पहले अपना घर संभालो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें पता नहीं? तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद इब्न जैद मोहम्मद पर ईमान ला चुके हैं। ये सुनते ही जैसे हजरत उमर के अंदर आग भड़क उठी। अब उनका गुस्सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं, अपने घर की तरफ मुड़ चुका था। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को अभी नहीं पता था कि कुछ ही देर बाद उनका दिल कुरान के सामने झुकने वाला है। मक्का के एक छोटे से घर के अंदर खामोशी के साथ कुरान की तिलावत गूंज रही थी। ये घर था फातिमा बिन्त खत्ताब का, और उन दोनों को कुरान सिखा रहे थे खब्बाब इब्न लरत। طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى। हर आयत के साथ उनके दिलों में ईमान और गहरा होता जा रहा था। अचानक हजरत उमर दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खोलो! हजरत उमर की गरजती हुई आवाज ने घर का सुकून चीर दिया। खब्बाब फौरन चुप हो गए। कुरान के सफे जल्दी से छुपा दिए गए, लेकिन देर हो चुकी थी। ये मैंने क्या सुना है? उमर, मेरी बात सुनो। लेकिन हजरत उमर का गुस्सा अब उनके होश पर भारी हो चुका था। उन्होंने सईद इब्न जैद को जोर से धक्का दिया और उनका गिरेबान पकड़ लिया। फातिमा फौरन बीच में आ गई। उमर, रुक जाओ, अल्लाह के लिए इन्हें छोड़ दो। लेकिन गुस्से में हजरत उमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर हजरत उमर की नजर अपनी बहन पर पड़ी। हाँ उमर, हम ईमान ला चुके हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं। अब जो करना है कर लो,
लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज तलवार से ज्यादा गहरे थे। पहली बार उमर खामोश हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सा दीन है जो कमजोर लोगों को भी इतना मजबूत बना देता है। फिर उन्होंने अपनी बहन से कहा, मुझे वो कलाम दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। ये वही लम्हा था जहां से उमर इब्न अल खत्ताब की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नहीं उमर, इस कलाम को सिर्फ पाक हाथों से ही छू सकते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने आप को पाक किया और फिर उन्होंने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। हर लफ्ज उनके दिल पर उतर रहा था। ये वैसा कलाम नहीं था जैसा मक्का के शायर पढ़ते थे। ना इसमें काहिनों वाली बात थी, ना इंसानों जैसी कमजोरी। ये कुछ और था। हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। ये उस जात की तरफ से नाजिल किया गया है जिसने जमीन और बुलंद आसमान पैदा किए। ये आयत पढ़कर हजरत उमर बिल्कुल खामोश हो गए, जैसे वक्त रुक गया हो। तो तुम ये पढ़ रहे थे, ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। मोहम्मद सच कहते हैं। ये अल्फाज सुनते ही घर के एक कोने में छुपे हुए खब्बाब इब्न अल अरत बाहर आए। अल्लाहु अकबर उमर, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह की वो दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई है। कौन सी दुआ? या अल्लाह, इस्लाम को उमर इब्न अल खत्ताब या अबू जहल के जरिए कुव्वत अता फरमा। मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। और उस वक्त मक्का को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद इस्लाम को वो ताकत मिलने वाली है जो कुरैश की नींदें हिला देगी। हजरत उमर तेज कदम से चल रहे थे। उनके दिल में अजीब बेचैनी थी, जैसे सालों से बंद कोई दरवाजा अब खुलने वाला हो। हजरत उमर दारुल अरकम के दरवाजे पर रुक जाते हैं। या रसूल अल्लाह, उमर इब्न अल खत्ताब दरवाजे पर हैं। ये नाम सुनते ही घर के अंदर सन्नाटा छा गया। कुछ सहाबा परेशान हो गए, लेकिन उस मजलिस में एक और शख्स भी मौजूद थे, हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु। दरवाजा खोलो। अगर वो खैर के इरादे से आया है तो ये उसके लिए बेहतर बात होगी, और अगर वो शर के इरादे से आया है तो उसकी तलवार उसी के खून से भर दूंगा। फिर दरवाजा खोला गया। हजरत उमर अंदर दाखिल हुए। हर नजर उन पर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और फिर उन्होंने फरमाया, क्या अब भी वक्त नहीं आया उमर कि तुम अल्लाह के सामने झुक जाओ? ये अल्फाज सीधे हजरत उमर के दिल में उतर गए। उनकी आंखों में नमी उभर आई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। एक पल के लिए जैसे वक्त रुक गया, फिर दारुल अरकम तकबीर से गूंज उठा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? रसूलुल्लाह ने कहा, बिल्कुल, हम हक पर हैं। फिर हम छुप कर इबादत क्यों करें? मैं इस दीन के रास्ते पर आप सबके साथ हूं। अब हजरत उमर को मुसलमान होने का ऐलान करना था, और सबसे पहले वो अबू जहल के पास गए। वही अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। उमर, तुम? अमर, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं। ये अल्फाज जैसे बिजली बनकर गिरे। ये क्या कह रहे हो उमर? मुसलमान, अब मैं तुम में से नहीं। मुंह काला करवा दिया। फिर हजरत उमर गए मक्का के दूसरे सरदारों के पास। हर जगह एक ही बात, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं। जहां जहां ये अल्फाज गए, वहां खामोशी के बाद
गुस्सा फैलता गया। सरदारों ने अपने लोगों को हुक्म दिया, पकड़ लो इस गुस्ताख को। और फिर मक्का की गलियों में एक अजीब मंजर शुरू हुआ। रुक जाओ उमर। आखिर क्या जरूरत थी सबके सामने ये बोलने की? सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। मैंने तो सिर्फ सच को झूठ से अलग किया है, जैसे अल्लाह ने अलग किया है दिन को रात से। और फिर पहली बार मुसलमान सफों में निकले। एक तरफ हजरत हमजा, दूसरी तरफ हजरत उमर, और दरमियान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैश देखते रह गए। इस्लाम अब सिर्फ एक छुपी हुई दावत नहीं रहा था। कुरैश के सरदार दारुल नदवा में जमा हुए, जहां हर चेहरा परेशान था। हमजा और उमर दोनों इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। मोहम्मद को रोकना होगा, वरना पूरा अरब बदल जाएगा। फिर एक ही रास्ता है, उन्हें कमजोर करो, उन्हें अकेला करो और उन्हें भूखा मारो। ये अल्फाज मक्का की तारीख का एक काला मोड़ थे, क्योंकि अब जुल्म सिर्फ तनकीद या मारपीट तक नहीं रहा। अब ये एक निजाम बनने जा रहा था। कलम चला, लफ्ज लिखे गए और फैसला तय हो गया। बनु हाशिम और बनु मुख्तलिब, आज से हर रिश्ता तोड़ दिया जाएगा। न खरीदो फरोख्त, न शादी, न मदद, सिर्फ तन्हाई। और ये मुआहिदा लिखकर काबा के अंदर लटका दिया गया। अब मक्का की हवा भी जैसे भारी हो गई, क्योंकि अब जुल्म सिर्फ एक रसूल पर नहीं बल्कि पूरी नस्ल पर होने वाला था। कुरैश का फैसला साफ था, या मोहम्मद को छोड़ दो या भूख और तकलीफ बर्दाश्त करो। फिर वो दिन आया जब बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब अपने घर छोड़कर निकलने लगे। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब शियबे अबी तालिब की तरफ जा रहे थे। ये मक्का के बाहर एक तंग और सुनसान वादी थी, पत्थर, गर्म हवा और तन्हाई। हजरत अबू तालिब अब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में खड़े थे। दिन गुजरते गए, भूख बढ़ती गई। अम्मी, भूख लगी है। रातों में बच्चों की रोती हुई आवाजें गूंजती थीं। लोग पत्ते तक खाने लगे। कुछ सहाबा ऊंट की सूखी खाल उबालकर गुजारा करते। कुरैश ने सबको हुक्म दिया था, कोई खाना या सामान वादी तक न पहुंचे, और अगर कोई मुसलमान कुछ खरीदने आता है तो कीमत इतनी बढ़ा दो कि वो खाली हाथ लौट जाए। अब देखते हैं इनका अल्लाह इनको कैसे बचाता है। कुरैश की साजिशों की वजह से अबू तालिब को डर था कि किसी रात रसूलुल्लाह पर हमला न हो जाए। इसीलिए वो हर रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह बदल देते। मोहम्मद, आज आप यहां सो जाइए। एक बुजुर्ग अपनी जान से ज्यादा अपने भतीजे की हिफाजत कर रहे थे। शियबे अबी तालिब की उस मुश्किल जिंदगी में हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं। उन्होंने अपना माल, अपनी राहत सब अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दिया। भूख और तकलीफ बढ़ती रही, मगर उनकी जबान पर कभी शिकवा न आया। 3 साल तक भूख और तकलीफ का मुहासरा जारी रहा। लेकिन मक्का में कुछ दिल अब भी जिंदा थे। कुछ लोग छुप कर खाना पहुंचाते रहे। इन्हीं में हिशाम इब्न अम्र भी थे। वो जुहैर इब्न अबी उमैया और दूसरे सरदारों के पास गए। क्या तुम राजी हो कि बनु हाशिम भूख से मरते रहें? अल्लाह की कसम,
یہ معاہدہ ظالم ہے۔ پھر انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ کیا یہ انصاف ہے کہ اپنے ہی قبیلے کو بھوک اور تنہائی میں مار دیا جائے؟ ہم رشتہ داری کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اپنے خون کو کاٹ دیا ہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا، اللہ نے اس معاہدے پر کیڑا بھیج دیا ہے جس نے ہر ظالمانہ لفظ کو کھا لیا، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ کعبہ کے پاس قریش کے سردار جمع تھے۔ میرے بھتیجے محمد نے بتایا ہے کہ معاہدے کے ظلم والے الفاظ مٹ چکے ہیں۔ سردار ہنسنے لگے۔ معاہدہ نکالا گیا اور چہروں کے رنگ بدلنے لگے کہ کیڑے نے واقعی ہر ظالمانہ جملہ کھا لیا تھا، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یہ بھی محمد کا کوئی جادو ہے۔ لیکن کچھ دل ہل چکے تھے اور اسی دن وہ ظالمانہ معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ 3 سال بعد بنو ہاشم وادی سے باہر نکلے۔ ان کے جسم کمزور تھے مگر ایمان پہاڑوں سے مضبوط ہو چکا تھا۔ لیکن مکہ کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اب قریب تھا۔ عام الحزن، طائف کا وہ سفر جہاں پتھر ہوں گے اور دلوں کی سختی، اور پھر وہ عظیم رات، واقعہ معراج۔ سبسکرائب